हृदय में करुणा का वास है। माता सृष्टि भूषण जी के चरणों में मानवता का अटूट विश्वास है। मुनि आर्यका संघों की वैयावृत्ति हो या सम्मेश शिखर जी, सोनागिर जी, श्री महावीर जैसे महातीर्थों के साथ साथ दिल्ली महानगर में त्यागी वृत्तियों हेतु शुद्ध आहार की व्यवस्था के साथ पिच्छी, कमंडल, औषधि, शास्त्र आदि की व्यवस्था करवाई जा रही है। माता जी के दिव्य संकल्पों ने चर्या और साधना को निर्विघ्न बनाया है। साधु सेवा ही साक्षात धर्म की सेवा है। साधु सेवा के साथ साथ ही सृष्टि मंगलम निजाश्रय भोपाल एक ऐसा धाम जहां ढलती उम्र को अकेलेपन का भय नहीं, बल्कि अपनों जैसे वात्सल्य और जिन दर्शन का सौभाग्य मिलता है। यहाँ वृद्धजन सम्मान के साथ अपना आध्यात्मिक जीवन व्यतीत करती हैं। वृद्ध साधकों के लिए शुद्ध भोजन, आवास, जिन दर्शन, भक्ति पूजन आदि की व्यवस्था माता जी के आशीर्वाद एवं प्रेरणा से की जा रही है। साधु सेवा वयोवृत्ति 1,11,000 रूपए, स्थायी सेवा निधि योजना 1,11,000 रूपए, मासिक आहार दान योजना 5100 रूपए, एक दिवसीय आहार दान जन्मदिन पुण्यतिथि के अवसर पर 2100 रूपए, एक वृद्ध गोद योजना वार्षिक 31,000 रूपए। संतों का आशीर्वाद और वृद्धों की दुआ ही जीवन की असल पूंजी है। अपनी श्रद्धा को अर्पण करें। श्री सृष्टि मंगलम सेवा समिति सहयोग राशि हेतु बैंक एवं डिजिटल भुगतान विवरण। खाता धारक श्री सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, खाता संख्या 0212001011777277, IFSC कोड PUNB 00212000, UPI ID 8269625777@PNB। विशेष लाभ समिति को दिया गया दान आयकर अधिनियम की धारा 80 एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त है। अपनी रसीद प्राप्त करने हेतु पैन कार्ड की जानकारी साझा करें। 9376571001, 9376571003, 7800099109। मोह के बेटे हैं तृष्णा और लोभ। ध्यान रखना, तृष्णा बेटी है और लोभ बेटा है। मोह क्या कहता है? जो मिल गया उससे और ज़्यादा मिल जाए, और जो पा लिया वो छूट ना जाए। लोभ क्या है? जो पा लिया वो छूट ना जाए। तृष्णा क्या है? जो नहीं मिला वो भी मिल जाए, कुछ भी मिल जाए। हवस अरमान इंसान के कभी पूरे नहीं होते। हवस अरमान इंसान के कभी पूरे नहीं होते। अगरचे दिल से इसका मुद्रा निकले तो अच्छा है। दुर्योधन ने क्या किया था? 5 गांव नहीं दिए थे, और 5 गांव नहीं दिए, उसका परिणाम 5 लोग भी नहीं बचे। हम लोग भी क्या कर रहे? जीते जी कभी भी, अरे धन तो दे देते हो, धन का क्या बात है, धन तो 2 नंबर का आता तो दे भी देते हो। मन परमात्मा ने दिया है। क्या जिनवाणी को धर रहे हो? आप कहोगे हम रोज 2 घंटा स्वाध्याय करते, स्वयं के अध्याय पलटे, स्वयं के जीवन में आनंद आया। कभी पद्म पुराण पढ़कर सोचा कि रावण जैसी तृष्णा नहीं करना है। कभी हरिवंश पुराण पढ़कर ध्यान आया दुर्योधन जैसा ध्यान नहीं करना है। कभी आया कि लड़खड़ाते दौर पर हंसना बड़ा आसान है। लड़खड़ाते दौर पर हंसना बड़ा आसान है, और गिरते हुए को थाम ले होता वही इंसान है। भूल से की गई हंसी द्रौपदी की कितनी घातक बन गई। लेकिन आप कोई पर भी हंस लेते हो। कोई के कपड़े अच्छे नहीं हो तो हंसी आ जाती है, कोई की चाल अच्छी नहीं हो तो हंसी आ जाती है। किसी को भी ये नहीं सोचते हम जैन हैं, हम उस जैनत्व को मानने वाले हैं कि हर समाज के लोगों को इतना बढ़ा देंगे, इतना मेल मिलाप बढ़ा देंगे कि हम पूरी दुनिया में एक आदर्श समाज हो जाएंगे। महावीर जयंती आएगी, ढोल ढपारे बजा लोगे, वो किराए के टट्टू ला के वो बैंड बजा लेंगे, तुम जय महावीर बोलकर अपने मंदिर में आओगे, तसलुटिया से जल ढालोगे, घर चले जाओगे। ये महावीर जयंती है। लोग कहते हैं माता जी बच्चे मानते नहीं। हमने कहा ना जाने तुम्हारी औलाद तुम्हारी नहीं मानती, हमारी तो तुरंत मानती हैं। तुम कैसे हो कि तुम्हारी नहीं मानती? अभी चंडीगढ़ हो, दिल्ली हो, कहीं पर भी, अभी मुरादाबाद 2 साल पहले थे,
एक बार बोला कि बेटा बादब आना यार शख्स को दरकार है, बादब आना यार शख्स को दरकार है, और ये मेहरबान शहंशाहों शाह का दरबार है। दूसरे दिन कम से कम 150 बच्चियां सूट में आई, एक भी जींस में नहीं आई। उनकी माँ ने कहा माता जी आफत मचा दी, आपने ऐसा क्या कह दिया कि घर में जाके इनने तो तूफान ही मचा दिया, अभी लाकर सूट दो और वो भी चुन्नी वाला सूट दो। हमने कहा तुम ही लोग तो कहती हो माता जी बच्चे सुनते नहीं, हमने तो सुनाया भी नहीं, हमने तो इशारा किया था और दूसरे दिन सारे बच्चे बदल गए। क्योंकि कहते हैं तुम्हारी शान घट गई होती कि रुतबा घट गया होता, जो गुस्से में कहा तुमने वही हंसकर कहा होता। भाई प्यार से कहो, क्योंकि काणे से काणा कहो तो जो है वो रूठ। धीरे धीरे पूछ लो भैया कैसे गई थी फूट, आप समझे प्यार से समझाओगे तो सब बातें मान जाते हैं। हरियाणा में हम पहली बार गए तो उधर लोग हमको नहीं जानते थे, लेकिन सच पूछो वहाँ पर जब हम गए तो इतने लोगों में परिवर्तन आ गया। जो व्यक्ति सुबह से शाम तक शराब पीते थे, हम किसी की पर्सनल लाइफ में नहीं झांकते हैं, ये उसकी पर्सनल लाइफ से हमें क्या लेने देना। मेरे सामने आता ठीक है, और पीता भी हो तो मेरे सामने कुछ नहीं है ऐसा करता है। आज वही एक टाइम भोजन करते हैं, हम उनसे बोलते हैं एक जमाना था आप शराब पीते थे दिन से सुबह से शाम तक, आपके बच्चे आपकी पत्नी परेशान थी, आपने कैसे छोड़ दिया। तो बोले कोई क्या कहेगा कि माता जी का चेला हो के शराब पीता इसलिए छोड़ दिया। आप सोच कर देखना। लेकिन आपको ये बताना है हम बदलेंगे, जग बदलेगा। मोह का मतलब कपड़ों का प्रमाण नहीं है, एक दिन तो मौत सबको छुड़ा लेगी, क्या छोड़ोगे तुम। जीते जी किसी के काम में आ जाए तुम्हारी जिंदगी, ये मोह का त्याग है। तुम्हारे पास 100 साड़ियाँ हो इसकी चिंता मत करना। लोग कहते माता जी हमने सब बच्चों को दे दिया। कभी कभी तो लोग कहते माता जी हम पे 15 लाख थे, 1 करोड़ था हमने दे दिया। हमने कहा 1 करोड़ दिमाग में तो बेचारा वहीं खड़ा है, कहाँ गया, दिमाग में वहीं खड़ा है। उपवास कर ले तो बोले आज खाना नहीं खाएंगे, सच बताना उसी दिन ज़्यादा खुशबू आती है। शौक लगे तो उसी दिन ज़्यादा खुशबू आती है, रोज नहीं आती है। क्योंकि तुम्हारी बाहर से बदलाव किया, वासना तो वहीं खड़ी है, वासना नहीं बदली है। लोग कहते हैं हम किसी स्त्री को देखते नहीं, हमने कही स्त्री दिख रही है तभी तो आंखें बंद हुई तुम्हारी। बोले देखेंगे नहीं, काहे को नहीं देखोगे, अरे पुद्गल की परिणतियां हैं, इनमें इतना राग द्वेष क्या करना। जिस दिन हमारी इतनी समदृष्टि हो जाए कि स्त्री पुरुष में हमें समझ में नहीं, अंदर की वासना नहीं होगी, फिर स्त्री पुरुष क्या करता है। ध्यान रखना, अंदर की वासनाएं हमारा राग प्रकट करती हैं, अंदर की लोभ भावनाएं आसक्ति प्रकट करती है। जब आसक्ति नहीं रहेगी तो आप ध्यान रखना आपको कोई पदार्थ आकर्षित नहीं कर सकता है। लोग कहते हैं हमें तो माता जी किसी से राग द्वेष नहीं है। हमने कि हमें नहीं है, ये भी तो राग द्वेष है। तुम कौन हो, हमें नहीं है, हमने सब कुछ त्याग दिया। हम कौन है, हम एक शुद्ध चेतना है। शुद्ध चेतना की तरफ हमारा ध्यान कहाँ जा रहा है। कुछ दिन पहले ये पर्याय मिली थी, इसको अपनी मान रहे हो। ये पर्याय को ऐसे मानो जैसे किसी से कर्जा लेकर आए थे। कर्जा लेकर आते तो क्या लगता है कब इसको चुका दें। बड़ी मिन्नतों से जन्म मिला था और इसे किस काम में गुजार दिया, जिस काम को हमसे अच्छा जानवर करते हैं। आप कहोगे हमसे अच्छा। साइबेरिया की मछलियां 3000 किलोमीटर अमेरिका आती हैं अंडे देने के लिए, अंडे देकर वापस साइबेरिया चली जाती हैं। सोचो कौन सिखाता है अंडे निकलने के बाद मछलियां, उनके जो मछलियां निकलती है वो वापस साइबेरिया चली जाती, कौन आता है सिखाने के लिए। पक्षियों को उड़ना कौन सिखाता है। आपसे अच्छा ब्याह पक्षी अपना घर बनाती है, ठंडी बरसात कुछ नहीं लगती उसको। जानवर आपसे ज़्यादा बच्चे को प्यार करता है। धर्मी सो गौ बच्चे प्रीत सम करने जो धर्म दिपावे। धर्मात्मा से आप क्या प्यार करते हो। अब तो बच्चा छोटा सा होता है, गोद में लेके बोलते
कैसी बहू लाएगा? हमने कहा तुझसे पूछने आएगा, जैसी लाना होगा लेके आ जाएगा। अब तो तेरे से बोल ले इतना ही बहुत है। ध्यान रखना, बच्चों को यदि संस्कार देना है, कुंद कुंद की माँ से दो, सो दोषी दोषी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी, कि शुद्ध है, बुद्ध है, निरंजन है, निर्विकार है, ऐसे संस्कार दो। बच्चों को जब घर में गोद में लो, बच्चों को जब सुलाओ, तब उससे ये कहो कि बेटा तू संसार में आया है, मेरा नाम रोशन करके जाना। संसार में धन तो दुनिया कमाता है, तू परम धन कमा कर जाना। ऐसा भाव आता है। हर बाप सोचता है बेटा होना चाहिए। क्यों बेटा होना चाहिए? क्योंकि बाप जो काम नहीं कर पाया बेटा कर जाएगा। लोग कहते हैं माता जी मेरा नाम चलाएगा। मैंने कि घर मजबूत थे तो दादाजी की फ़ोटो 2-4 साल चलती थी, अब तो दादा की फ़ोटो टांगो तो दादी की गिर जाएगी। समझ गए? इतनी एक ईंट की दीवार है, क्या चलेंगी ज़्यादा दिन? तो ध्यान रखना, हम वो ईंटें लगाएंगे क्योंकि कहते हैं आदिनाथ की कृपा से मैं अपना घर बनवाऊंगा, हर घर की एक एक ईंट पर आदिनाथ लिखवाऊंगा। ठीक है, आप लोग पार्श्वनाथ और महावीर की परंपरा को नहीं अपना सकते हैं। आप गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया है तो आदिनाथ की परंपरा को अपनाओ कि कटोरे पे कटोरा बेटा बाप से भी गोरा। आदिनाथ भगवान को तो फिर भी हार को जाना पड़ा, बेटे तो दोनों हार को ही नहीं गए। क्या आदर्श उपस्थित कर दिया। लोग कहते हैं अब बेटियों को पढ़ाने लगे। हमने कहा अब नहीं पढ़ाने लगे, ये परंपरा तो ऋषभनाथ ने चालू कर दी। बेटों को ज्ञान नहीं दिया, बेटियों को ज्ञान दिया। और धन्य बेटियां राग में नहीं पड़ी, मोह में नहीं पड़ी। कहा पिताजी जहां आपको झुकना पड़े वो मार्ग पे ही नहीं चलना। आज बेटियों से यही कहती हूँ कि कम से कम तुम अपना नाम ऊंचा नहीं करो तो माँ का मुंह काला मत करना। माँ बाप ने तुम्हें उम्मीदों से पाला है, उनकी आशा को निराशा में परिवर्तित मत कर देना। तो आप लोग भी ध्यान रखें, माँ मुझे माँ रज्जय, मोह मत करो, राग मत करो, द्वेष मत करो। दिन रात अपना मकान है इसकी चिंता नहीं है, दूसरे का बड़ा बन गया, दूसरे का फ्लैट बड़ा हो गया, दूसरे के यहाँ एक बड़ी LCD लग गई, इसमें हमें आकुलता हो गई। क्या करना? जितना चाहे बाहर का परिग्रह बढ़ जाए, अंदर की विशालता बढ़ जाए तो दुनिया का कोई वैभव हमें छोटा नहीं कर सकता है, क्योंकि हम उस धन को जानते हैं जिसे रत्नत्रय निधि कहा है। और रत्नत्रय निधि के लिए आपको जरूरी नहीं है पीछे का मंडल लो, वो तो अपने आप मिल जाएंगे। छत पर चढ़ोगे तो सीढ़ियाँ अपने आप छूट जाएंगी। आज से ही मन में परिवर्तन लाना, राग द्वेष के भाव घटाना, वरना एक दिन तो मौत आके सब कुछ छीन लेगी। बेटियों से बड़ा मोह होता है, बेटियों से माँ को बड़ा मोह होता है। बेटियाँ ससुराल जाती हैं तो माँ का दिल दुखता है। एक बार ऐसा ही हुआ, एक जमाई आया अपनी पत्नी को लेने के लिए, ससुराल लाया तो सास ने बोली अभी नहीं 15 दिन बाद आना। वो 15 दिन बाद आ गया। सास बोली अभी तो इसके बाबूजी बाहर गए हैं, 15-20 दिन बाद आना। तो जमाई बोला मैं यहीं रखूँगा 15 दिन। पहली बार आपने बोला था 15 दिन बाद, मैं 15 दिन बाद लेने आया हूँ। तो सास बोली आप 15 दिन रुकोगे, लोग क्या कहेंगे? कहने लगे थारी बेटी हमारे यहाँ 6 महीना रह आई तो लोगों ने क्या कह लिया? तो सास बोली वो तो थारे घर ब्याही गई है। बोले मैं क्या फूका गया हूँ? मैं भी तो थारे घर ब्याह गया हूँ, मैं भी तो तुम्हारे घर ब्याह गया हूँ, मैं को फूका थोड़ी ना गया, जलाया थोड़ी गया हूँ। तो सास ने फिर पैतरा बदला और बाल हिलाए, गर्दन घुमाने लगी, बच्चों से बोली वो जाके बोल दे फूफा जी से कि अम्मा को देवी आती है और जो कहती है तो करके छोड़ती है। और बाल घुमाए, गर्दन घुमाई, बोली मैं ना भेजूं, मैं ना भेजूं। जमाई बोला जा कह दे अपनी अम्मा को कि फूफा जी को भैरव आते हैं। और उसने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा, बोला बैठ ले, हो लिया बहुत नाटक। ध्यान रखना,
हम लाख बहाने बनाएंगे मौत से, लाख देवी देवता पूजना, लाख कहीं चले जाना, मौत आएगी तो एक क्षण नहीं देगी। तुम्हें जिंदगी बदलने को पूरा समय मिलता है, लेकिन एक समय भी नहीं मिलेगा अपने आप को बदलने का। इसलिए जहाँ रहो आनंद से रहो। आनंद का मतलब लोग क्या सोचते, खाओ पियो ऐश करो, बढ़िया घूमो, बढ़िया मकान बनाओ। नहीं, मकान छोटा हो, मन बड़ा हो जाए। आप सबको जीवन एक माचिस की तिल्लियों की तरह मिला है। माचिस की तिल्लियों से भगवान की आरती के दीपक भी जलाए जा सकते हैं और किसी के घर भी जलाए जा सकते हैं। भगवान करे आप जीवन में रोशनी के दीपक जलाएं, ज्ञान के दीपक जलाएं और अपने आप को परमात्मा बनाएं। परमात्मा बनाने के लिए व्रत उपवास मत करो, लेकिन कसायों का समन करो। ईर्ष्या द्वेष फटकने नहीं पाए, उसे ऐसे नजर रखो कि भूल से भी आ जाए तो बाहर से निकाल दो। छोटी मोटी बातें होती हैं तो कचड़े छाप बात को कचड़े छाप डब्बे में डाल दो, डस्टबिन में डाल दो। क्योंकि कहते किसी के ऐब को तू बेनकाब मत कर। सच बताना, यहाँ पर वचन सुन के जाओगी 2 शब्द भी याद नहीं रहेंगे। एक आध कहानी भले याद रह जाए, बाकी कुछ याद नहीं रहेगा। लेकिन किसी की शिकायत शिकवे बुराइयां सुन के जाओ तो पूरी याद रहेगी। 3 घंटे की पिक्चर याद रहती, 30 मिनट का प्रवचन याद नहीं रहता है। 13वीं तो करते नहीं, 13 दिन तो अब तो तीसरे के दिन ही 13वीं सब निपटा देते हैं। इनके लिए ये निपटा ही देंगे तुम्हें। प्रभु भक्ति से नूर मिलता है, गमे दिल को सरूर मिलता है, और जो इनके चरणों में श्रद्धा और भक्ति से आता है उसे कुछ ना कुछ जरूर मिलता है, उसे कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। जहाँ करुणा